ओके, जो हमारा प्रेजेंट वर्थ कंपैरिजन है इसमें क्या है कि इन दिस मेथड ऑफ कंपैरिजन द कैश फ्लोज ऑफ ईच अल्टरनेटिव विल बी रिड्यूस्ड टू टाइम जीरो बाय अज्यूमिंग एन इंटरेस्ट रेट आई। कहते हैं जो हमारा आजकल कहते क्या होता है कि जब हमारा जो आजकल का टाइम है अगर कंपैरिजन करें पिछले मेथड से, तो इसमें आजकल क्या है कि जो कैश फ्लो हो रही है उस पर क्या हो रहा है कि टाइम जीरो, मतलब कि रिड्यूस्ड कर टाइम अगर जीरो कर दें उस पर हम अज्यूम इंटरेस्टेड कितना आई रख दें। ठीक है, मतलब कि जैसे पहले मैंने बताया था कि एक साल मिनिमम, एक साल तो बंदे को अपना रखना पड़ेगा पैसा उस पर बैंक में और उस पर इंटरेस्ट लगेगा। बट अब क्या है कहते कि अब टाइम पीरियड उन्होंने जीरो कर दिया है, जब उसने पैसा जमा करवाया तो उसी पे उसी टाइम से उसका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए। Then depending on the type of decision, the best alternative will be selected by comparing the present worth amounts of the alternatives। कहता जो ये किस डिसीजन जो है ये डिपेंड करेगा हमारे बेस्ट अल्टरनेटिव पे जो हमने सेलेक्ट किया है हमने। ठीक है, अल्टरनेटिव सोर्स एज ए प्रेजेंट वर्थ के रिलेटेड, प्रेजेंट वर्थ अमाउंट के रिलेटेड। ठीक है, जो हमने सेलेक्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो the sign of various amounts of different points in time in a cash flow diagram is to be decided based on the type of the decision problem। कहते ये हमारा डिपेंड करेगा किस तरह की हमारी डिसीजन प्रॉब्लम है, किस तरह की हमारी प्रॉब्लम चल रही है। कि अब देखो, अब जो बंदे बैंक में पैसे जमा कराते हैं वो तो अच्छी फैमिली से हैं, जो अच्छे बंदे हैं जिनका अच्छा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, वो तो अपना करा देंगे जीरो टाइम पे। जो बंदे चले नहीं कर सकते वो उनको तो अपना टाइम पीरियड लेके चलना पड़ेगा ना। तो वो सब चीजों को देखते हुए हमें क्या है ये आगे काम करना पड़ेगा इस पे प्रेजेंट वर्थ पे। कहता है उसको हमें सब पॉइंट्स देखने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट देखने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। हमें उसके थ्रू अपना कैश फ्लो हमें डायग्राम बनेगा, उसको अकॉर्डिंगली हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं उसके ऊपर। इन अ कॉस्ट culminated cash flow diagram, the cost will be assigned with the positive sign and the profit, revenue, services value, etc. will be assigned with the negative sign। ठीक है, in a revenue profit dominated cash flow diagram, the profit, revenues, lose inflow to an organization will be assigned with positive sign, the cost will be assigned with negative sign। ये कुछ नहीं है नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, ये इन्होंने कुछ नहीं है उलझना मत इसमें, इस बस यही बताया गया है कि हमें अपना हर एक जो बैंक वाले हैं उनको देखना पड़ेगा कि हमें पॉजिटिव पॉजिटिव वे वाला लोग आ रहे हैं हमारे पास, नेगेटिव वे वाले आ रहे हैं। मतलब कि जो प्रॉफिट चाहते हैं पॉजिटिव में, जो सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है, और अपना पैसा जमा करवाते रहते हैं, उनको ऐसे होता है कि हमारे इंटरेस्ट लगता रहे, हमें प्रॉफिट हो और हमारे क्या है आगे बढ़ते रहे। बट जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे पुअर लोग भी होते हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, हमारे अब एक शहर में अच्छे लोग भी अच्छे लोग भी रह रहे हैं और थोड़े गरीब लोग भी रह रहे हैं, मीडियम लोग भी रह रहे हैं। जो मीडियम लोग और जो अच्छे वाले लोग हैं वो तो कर लेंगे मैनेज, बट जो हमारे नीचे वाले हैं गरीब लोग जो पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं वो क्या वो नहीं कर पाएंगे। वो तो उनको तो जितना उनका रोजगार है उतना ही होगा और बाकी पैसे जितने थोड़े बहुत होंगे वो जमा कराते रहेंगे साथ के साथ। तो ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंडीशंस पे, नंबर ऑफ हमारे उसके बिहेवियर पे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो उस टाइम नहीं होगा, नेगेटिव पीपल जो होंगे पूरे होंगे, क्योंकि उनको क्या है कि वो नहीं चाहते प्रॉफिट हो, उनको ऐसे है कि जितना हमारा पैसा वो सेफ रहेगा, जितना भी हम कमा रहे हैं वो सेफ होता रहे। उनको एकदम तो है नहीं कि वो पैसे जमा करा देंगे, एक साल में होगा उसके बाद इंटरेस्ट लगना शुरू होगा बेचारे के पैसे पे उनके। जो हम लोग हैं हम तो इकट्ठा करा देंगे पैसे जमा एक टाइम पे। तो ये सब देखकर हमको इकोनॉमिक पे भी डिपेंड करता है, हमारी ये सब चीज देखकर चलनी पड़ती है, प्रेजेंट वर्थ डेट को देख के हमें चलना पड़ता है। उसका लिखा हुआ है रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम, इन्होंने कैश फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है आगे। जनरलाइज्ड रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंट वर्थ मेथड ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ इन्होंने एक उस पे एक इन्होंने क्या प्रिंसिपल अमाउंट क्या जमा करवाई, पी मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट, उन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट क्या जमा करवाई उस पे R1 R2 R3 मतलब आर जेड तक इस पे क्या इंटरेस्ट लगना शुरू हो गया। जीरो से के वन तक इतना लगा, वन से टू इतना, टू से थ्री इतना, टू थ्री फोर इतना, ये हमारा जे मतलब कि नंबर ऑफ टर्म तक ये चलता रहा एन तक। तो इस पे इतने इंटरेस्ट रखते रहे, ऐसे क्या होगा हमारा जो फाइनल अमाउंट होगी हमारी। ठीक है, तो इस पे जो सम करके अमाउंट आएगी, जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो हमारी क्या फाइनल अमाउंट होगी।
तो ये हमारा क्या पता करता है, रेवेन्यू, ये होता है हमारा रेवेन्यू डोमेस्टिक कैश फ्लो डायग्राम हमारा किसका, हमारे प्रेजेंट वर्थ मेथड का। ठीक है, ये उसका क्या है, डायग्राम है। ठीक है, उन्होंने शो किया होगा 0 से लेके 1 साल के बीच में इतना टेस्ट लगेगा, 1 से 2 में इतना, तो ये हमारा नंबर ऑफ इतना टेस्ट लगा तो हमारा नंबर ऑफ सम इतना आएगा। तो ये हमारा डिपेंड करता है हमारे सैलवेज के ऊपर। ऐसे तो सैलवेज वैल्यू, सैलवेज वैल्यू की उस पैसे की लास्ट में कितनी वैल्यू रहती है, नंबर ऑफ ईयर्स तक कितनी वैल्यू रहती है। हम देखो अब पैसे जमा करवाई जा रहे, कराई जा रहे, कराई जा रहे, कराई जा रहे, कराई जा रहे हो, निकाले भी जा रहे हो, कराई भी जा रहे हो। ठीक है, डिपॉजिट भी करवा रहे हो, अपना दोनों चीजें करवा रहे हो आप लोग, बट इसकी चेक करेंगे वो लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी है पैसे की। अब नंबर ऑफ हम क्या अमाउंट अगर जमा करवा दें, ठीक है, और चलो हमने उसमें निकाल भी रहे हैं और जमा भी करवा रहे हैं, निकाल रहे हैं जमा करवा रहे हैं, वो कम ज्यादा होती रहेगी, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम ज्यादा होता रहेगा। तो लास्ट में हम क्या निकालेंगे, कितनी इसकी प्रेजेंट वर्थ वैल्यू है इस पैसे की, फ्यूचर में जाकर देखेंगे तो होगा हमारा वो प्रेजेंट वर्थ डायग्राम, कैश फ्लो डायग्राम। मतलब कि उससे हम क्या है देख सकते हैं इसकी कितनी वैल्यू है, हमारे जो पैसा अभी तक जमा करवाया है। ठीक है, पी प्रेजेंट इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो पी है रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारी कितनी अभी इन्वेस्टमेंट है, कितना पैसा जमा करवा रहे हैं, पी। आरजे क्या, नेट रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द जेथ टर्म, हम इसको इंटरेस्ट रेट को रेवेन्यू भी कह सकते हैं, रेवेन्यू। ठीक है, एट द एंड ऑफ जेथ टर्म, मतलब कितना रेवेन्यू है एट द एंड ऑफ जेथ टर्म, मतलब कि आर जे जब हो तो कितनी वैल्यू उसकी। इंटरेस्ट रेट कितना आई, इंटरेस्ट रेट कितना उस पर आई, कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है। ठीक है, ऐसी द वैल्यू एट द एंड ऑफ द nth ईयर, अपना ऐसे क्या हमारा कितनी उसकी सैलवेज वैल्यू है एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट ईयर में। ठीक है, तो फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ द अबव कैश फ्लो डायग्राम टू गिव द इंटरेस्ट रेट फॉर्मूला, इसके फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का। अगर हमने डायग्राम के मुताबिक अगर हमने सॉल्व करना है, फॉर्मूला फाइंड अपना क्वेश्चन निकालना है, तो उसके फॉर्मूला क्या आता है, पी डब्ल्यू आई इक्वल टू माइनस पी प्लस, ये सारा फॉर्मूला है इसका। ठीक है, ये इसका सारा क्या है, फॉर्मूला है इसको फाइंड करने का, प्रेजेंट वर्थ निकालने का, प्रेजेंट वर्थ वैल्यू अमाउंट ऑफ वैल्यू की निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इन दिस फॉर्मूला एक्सपेंडिचर इज साइंड अ नेगेटिव साइन एंड रेवेन्यू आर असाइंड अ पॉजिटिव साइन। अब इसमें क्या है कि दोस्त जो मैंने कहा था कि वैल्यू हमें डिपेंड करेंगी माइनस नेगेटिव पे पॉजिटिव पे, जो कहता है एक्सपेंडिचर है इसमें वो शो करता है माइनस साइन, जो अपना रेवेन्यू है वो शो करता है हमें पॉजिटिव साइन। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है कि कितना हमने, कितना हमने अपना जो अमाउंट है जमा करवा रहे हैं, कितनी हमने निकाल रहे हैं उसकी, कितनी हम उसके पर साल पर ईयर के बाद, मतलब कि ये एक इकोनॉमिक टर्म है ये। तो हमें कितना अपने से स्पेंड, अपना फंड है वो कितना स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि हम जो मनी है कितनी स्पेंड कर रहे हैं पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, और जितनी हम अपनी मनी स्पेंड कर रहे हैं कोई ऑफिस में कोई कोई भी चीज खरीदने के लिए, उसको कहते हैं एक्सपेंडिचर। ठीक है, मीन्स एन अमाउंट जितनी एक्सपेंडेड, कितनी भी हम क्या अमाउंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको इसकी हम जनरल टर्म कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंट ऑन समथिंग, कहता कोई भी मनी हम स्पेंड करना है किसी चीज पे। एक्सपेंडिचर इज ऑफन यूज्ड when people are talking and budgets, it is a government job to decide what to do with the tax money collected or with the other determine the expenditure of public fund, the word is more मतलब कि कोई भी अगर चीज खरीदनी है हमने, ठीक है, उसको कहते हैं कितना उस पर हम मनी एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और उसको उस पर कुछ टैक्स लगेंगे, उसकी जो पर्टिकुलर मनी निकल के आएगी लास्ट में होता है एक्सपेंडिचर, वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर। कोई भी हमने कोई चीज जैसे कि हम कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कराते हैं, कोई बिल है, ठीक है, वो जमा कराते हैं हम, कोई हमने अगर अपना कोई भी चीज मंगवानी है हमने ऑनलाइन, अगर हम डिलीवरी करवानी है तो उसकी भी कोई हम उसकी टैक्स रखते हैं, वो भी क्या कुछ चीज परचेज करेंगे तभी आएगी वो। तो ये सब के किसमें आता है, हमारे एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब कोई चीज खरीदने से उसको स्पेंड करना, कितना हमने किया कैसे, वो सारा क्या आएगा एक्सपेंडिचर के ऊपर। आगे बात करते हैं हमारे रेवेन्यू की। रेवेन्यू क्या होता है, कितना हमने सेल किया एक पर्टिकुलर ईयर में, हमने कितना सेल किया, कितना हमने बेचा,
एक्सपेंडिचर मतलब कि खरीदना और इसका मतलब क्या बेचना, दोनों उल्टे हैं। ठीक है, कितना हमने उस पर सेल किया, कितनी टोटल अमाउंट हमने सेल किया अपने बिजनेस पे, ठीक है, वो होता है हमारा रेवेन्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ सेलर कोई आप पानी की बोतल खरीद रहे हो कितने रुपए की, 20 रुपए की, तो आप क्या आपने अपना जो आप क्या परचेज कर रहे हो, आप क्या एक्सपेंडिचर अपना स्पेंड कर रहे हो मनी उस पर, बट जो उसको बेच रहा है वो होगा हमारा सेल्स में। ठीक है, जो हमारा रेवेन्यू उसको कहते हैं रेवेन्यू, जो उस बोतल को बेच रहा है 20 रुपए की। ठीक है, अब 20 रुपए से उसने 18 की बोतल उसको पड़ी थी होलसेल में, 2 रुपए उसने क्या अपना उसमें प्रॉफिट कमाया। तो ये सब क्या है, इसको कहते हैं रेवेन्यू। ये सिंपल वर्ड में आपको बताया मैंने कि एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में अंतर क्या है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं if we have some more alternative which are to be compared with this alternative when the corresponding present worth amount are to be computed and compared। ये हमें क्या कंपेयर करना पड़ता है पिछले से। ठीक है, उसमें नेक्स्ट आता है कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम। पहले कौन सा था हमारा, पहला था हमारा रेवेन्यू डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम, सेकंड आता है हमारा कॉस्ट डोमिनेटेड कैश फ्लो डायग्राम। मतलब कि कॉस्ट जो हम लग रही है उस पर, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कितनी कॉस्ट लग रही है, पहले था रेवेन्यू, अब कितनी कॉस्ट लग रही है, हम परचेज तो कर रहे हैं पर कितनी कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो कहते हैं कॉस्ट रिलेटेड कैश फ्लो डायग्राम। ठीक है, मतलब जैसे मैंने अब 18 रुपए का मैंने एक बोतल खरीदी तो उसको मैं 20 रुपए का बेचा, तो मेरे कॉस्ट कितनी हुई, 20 रुपए हुई। ठीक है, मुझे 20 का बेच रहा ना वो, उसको चाहे 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है वो अलग बात है, बट मुझे तो 20 का बेच रहा है वो, तो उस पर कितनी कॉस्ट हुई पर ईयर वो देखी जाती है इस डायग्राम के थ्रू। अब देखो इन्होंने सेम वैसा ही है ये भी, जो मैंने पहले आप डिस्कस किया है। अब उसमें क्या था हमारा पी, वही सेम है इसमें भी, पी क्या हमारा प्रेजेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है वो, और एक साल के बाद देखिएगा उसमें कितनी कॉस्ट आई, कितनी कॉस्ट उसमें लगा रहा है वो, तो हर साल वो निकालेगा पर ईयर की, तो आंसर हम तक निकालेंगे वो आ जाएगी सी आई। ठीक है, तो सी जे हम ऐसे निकालते रहेंगे, सी जे क्या देखो द नेट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कितनी उसकी नेट कॉस्ट है एंड तक, और मेंटेनेंस एट द एंड ऑफ द जेथ ईयर, कितनी उसके लास्ट ईयर तक उसकी है कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या, एस क्या हमारा, वो तो आपको पता सैलरी वैल्यू कितनी है उसकी लास्ट में, वो चेक करेंगे एस क्या होता है, सैलरी वैल्यू कितनी उसकी वैल्यू आ रही है लास्ट में। ठीक है, तो ये इसका भी क्या है फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला इस पे लगता है हमारा फॉर्मूला, बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हमने डिस्कस किया है, इसमें कोई नेगेटिव और पॉजिटिव साइन नहीं आता है, इसमें सारे पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये P प्लस सी, अब J की उसका R की जगह क्या आ जाएगा हमारा C आ जाएगा, बाकी सारा सेम है, C1 वहाँ पे R1 था, यहाँ पे C1 आ जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला क्या सेम रहेगा, क्योंकि इसमें हम क्या निकाल रहे हैं कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो C आ गया, वहाँ पर रेवेन्यू निकाल रहे तो R आ गया, बस ये दोनों में डिफरेंट है। ये दोनों इसके क्या फॉर्मूलाज हैं, कॉस्ट रेवेन्यू कैश फ्लो डायग्राम के, और हमारे रेवेन्यू को, ये पेपर में आ सकते हैं, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है दोनों। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इसका प्रॉपर थ्योरी भी आ सकती है। हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट रेवेन्यू कैश फ्लो डायग्राम क्या होता है, और हमारा जो रेवेन्यू तो कैश फ्लो डायग्राम वो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं इसका, एक कहते हैं अल्फा इंडस्ट्री है। ठीक है, इस प्लानिंग टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्शन ऑपरेशन, वो एक्सपेंड कर रही है, प्लानिंग कर रही है एक्सपेंड करने का। ठीक है, एक प्रोडक्शन ऑपरेशन पे, इफ इट हैज आइडेंटिफाइड 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर मीटिंग द गोल, वो उन्होंने 3 टेक्नोलॉजी अपनाने की सोच रहे हैं, वो 3 टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई की उन्होंने अपने गोल को पाने के लिए। ठीक है, the initial outlay and annual revenues with respect to each of the technology are summarized। उसने बताया कि एक साल में कितना रेवेन्यू लग रहा है और एनुअल कितना लग रहा है, मतलब कि इनिशियली अपना आउटले कितना है रेवेन्यू का और अपना उसके कितना है, ये रेवेन्यू दे रखी है उसने अलग 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 टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, और ईयर्स कितने हैं, 10 साल है, तीनों क्या है जो टेक्नोलॉजी है वो 10 साल के लिए है, 10 10 साल के लिए तीनों। ठीक है, और फिर इतने इतना क्या रेवेन्यू लग रहा है, टेक्नोलॉजी 2 पे 2 लाख और हमारे इस पे 6 लाख। ठीक है, सॉरी 20 लाख, ये है 6 लाख, ऐसे ही हमारा टेक्नोलॉजी 3 पे हमारा क्या है 18 लाख, इधर है हमारा 5 लाख। तो ये हमारा क्या R1, ये होगा हमारा R2।
ठीक है। ये 10 साल है हमारे, आई की वैल्यू 3, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं हमारे 10। ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है सोल्यूशन इसका। सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, पुट द फॉर्मूला ऑफ, किसके फॉर्मूला करेंगे, रेवेन्यू कॉस्ट, रेवेन्यू कैश फ्लो डायग्राम का। ठीक है। तो अब देखो, आपने एक और पहचान रखनी है, जब आप बनाओगे रेवेन्यू का डायग्राम तो आपने R1 R2 ऊपर शो करने हैं। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू ऊपर शो करनी है, और जो आप कॉस्ट की वैल्यू करेंगे तो वो नीचे शो करनी है आपने, वो ध्यान रखना। देखो आपको ऊपर डायग्राम जो बनाए गए हैं कॉस्ट कैश फ्लो डायग्राम का और रेवेन्यू कैश फ्लो डायग्राम जो बनाए गए हैं ऊपर, वो सेम ऐसे ही है। देखो C1 C2 C3 नीचे है सारे, और रेवेन्यू में R1 R2 सारे के यहाँ ऊपर है। ठीक है ना। तो ये देखो, दोनों को लेके ही हमने चलना है और उसके मुताबिक ही हमने क्वेश्चन करने हैं। तो अब देखो इस पे हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या है, पहले कितनी है हमारी 12 लाख, दूसरी कितनी है हमारी 4 लाख, वैल्यू पुट की फॉर्मूला में उनकी, माइनस था बोले माइनस आएगा, यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा कितने रुपए निकल के आए, पूरे 20 उसका लगा, और फिर लास्ट 10 साल के बाद कितना आया उसका, 4,70,000। ठीक है, इतनी इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी 2 की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी 1 की बात हुई है, उसके टेक्नोलॉजी 2 की, ऐसी टेक्नोलॉजी 2 निकालेंगे, ऐसी टेक्नोलॉजी पे 3 निकालेंगे। तो तीनों टेक्नोलॉजी पे देखेंगे तो 10 साल में कितनी कितनी आई है, टेक्नोलॉजी 3 तक देखेंगे। तो ये हम वहां से किससे फाइंड करेंगे, रेवेन्यू से। रेवेन्यू, और क्योंकि रेवेन्यू दे रखा ना क्वेश्चन में, क्या रखा उससे पहले कि रेवेन्यू कैश फ्लो डायग्राम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एन इंजीनियर हैज टू बिड्स फॉर एन एलिवेटर टू बी इंस्टॉल्ड इन अ न्यू बिल्डिंग। उन्होंने क्या है, एक एलिवेटर इंस्टॉल किया है कि न्यू बिल्डिंग में। ठीक है। दो उसमें है, बिट में है वो, एक अल्फा एलिवेटर है, एक हमारा है बीटा, बीटा, दो हमारे हैं वो एलिवेटर। ठीक है। तो उनकी इनिशियल कॉस्ट कितनी आ रही है, इतनी, और सर्विस लाइफ कितनी है उसकी, 15-15 साल। ठीक है। उससे जो हमारे उन्होंने एलिवेटर जो लगाया उसकी अपनी कॉस्ट कितनी है, 15-15 साल है। ठीक है। तो उसके बाद हमने ये करना है, एनुअल उसकी ऑपरेशन फाइंड करनी है, मटेरियल कॉस्ट देखनी कितनी आ रही है उसकी, एक का है 27,000 और एक की आ रही है 28,500। तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, अब हमने इसमें क्या निकाला, कॉस्ट निकालनी है, इनिशियल कॉस्ट दे रखी है हमें। ठीक है, हमें कॉस्ट दे रखी है इसमें, तो इन्हें कॉस्ट दे रखी है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट सेल्स रेवेन्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, सेल फ्लो वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है। तो कॉस्ट की वैल्यू है, तो देखो आपने क्वेश्चन देख के बता, कॉस्ट की वैल्यू तो कॉस्ट का फॉर्मूला लगेगा, अगर हमारी दूसरी वैल्यू है तो उसका रेवेन्यू का फॉर्मूला लगेगा हमारा, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब कुछ दे रखे, पी दे रखा हमें, एक वैल्यू कितनी दे रखी है 27,000, जो हमारी अपनी एनुअल ऑपरेशन इनिशियल कॉस्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 4,50,000, और आई दे रखा हमें 15% लग रहा है, और इसमें हमारा जो ईयर्स है, एन के है 15 है, वो भी लाइफ उसकी। ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वहां से हम पहले 1 की निकाल लेंगे, उसके 2 एलिमेंट की निकाल लेंगे, तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके जो बाकी के न्यूमेरिकल हम कल सॉल्व करेंगे, आज हम इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने आपको दो टॉपिक करवाए हैं, दोनों टॉपिक एक न्यूमेरिकल करवा दिया आज। ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कल मैं आपको डिस्कस करूंगा, मुझे आप बताओगे इसे आगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो ये पूरा हमारा टॉपिक है, हमारा मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही है इस पे न्यूमेरिकल्स, और ये टॉपिक है छोटा, इस पे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं पेपर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको नेक्स्ट निकालेंगे एनुअल इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट वर्थ का निकाल रहे हैं, पहले हमने कौन सा मेन देखा है, टेस्ट फॉर्मूला के ऊपर देखे न्यूमेरिकल, अब प्रेजेंट वर्थ का देखेंगे, उसके बाद आप एनुअल वर्थ का देखेंगे, ये अलग अलग है दोनों। ठीक है। तो अभी प्रेजेंट वर्थ के दो न्यूमेरिकल है, दो है टॉपिक है, एक हमारा है प्रेजेंट वर्थ में, एक है हमारा रेवेन्यू वाला, एक है हमारा कॉस्ट का, बस दोनों ध्यान रखने हैं। ठीक है। तो आज हम यही टॉपिक खत्म करते हैं, ये इसके जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं कल डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है। आपको और कुछ डाउट होंगे वो भी क्लियर होंगे, वैसे इजी है, अगर डाउट और होंगे तो निकल जाएगा, हमारे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस पर। ठीक है। तो आपको जो कुछ डाउट होगा तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो हम चलो यही खत्म करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है।